अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जबहि प्रेरिउ निज माया, मोहे हु मोहि सुनहु रघुराया। अर्थात श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करना दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहित जी सकले भरोसा। अर्थात तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह करने नहीं दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गशिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरे गाई। मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भई तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। मोरी प्रौढ़ तना ये सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। अर्थात सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, यानी मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोरे बले निज बले ताही, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। यह बिचारी पंडित मोहि भजहि, पाई हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। अर्थात मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन यानी बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी। तीन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। माया रूपी नारी। अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह यानी अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपणी यानी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।